Number 2, regarding the second aspect of patient, it is to be diligent in avoiding sins and acts of disobedience. इसके बारे में मैं आपको आयत सुनाता हूँ सूरह अल-अहकाफ की. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. अल्लाह सहाबा को, अंबिया को ये मैसेज दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेज दे रहे हैं कि आप भी सब्र कीजिए जिस तरह के वो अंबिया थे जिनकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, उन्होंने सब्र करके दिखाया था, और बेसब्रे ना हो इनके लिए. बेसब्री से यहाँ पे मुराद है कि यानी ये होता है ना कभी कभी कि जल्दी दीन की तरफ आ जाए, ये छोड़ दें ये चीज़, ये क्यों नहीं, इन्हें समझ क्यों नहीं लग रही. तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है बेसब्री, ये सहाबा को मैसेज है, हमें मैसेज है अल्लाह के नबी के थ्रू कि बेसब्रे ना हो. एवरीवन हैज़ देयर टाइम. आपका काम है मैसेज देना बस, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करेंगे. इट विल बी ऑन द डे दे सी दैट विच दे आर प्रॉमिस्ड एज दो दे हैड नॉट रिमेन्ड इन द वर्ल्ड बट एन आवर ऑफ अ डे. जब वो देखेंगे रोज़े क़यामत अपने अमाल को या उस सारे मैदान को, तो फिर उन्हें काफ़ी हकीकतों का पता लगेगा. ये ज़ाहिर है एक रिग्रेट भी होगा कि अल्लाह ताला कहेंगे इस चीज़ के बारे में तुम्हें नोटिफाई किया गया था लेकिन इसके बावजूद डिसोबीडियंस थी तुम्हारी. तो ये कौन सा सब्र है कि गुनाहों के हवाले से और अपनी ख्वाहिशात नफ्स के हवाले से सब्र करना. जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेस्ट किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू कमिट सिन. खूबसूरत भी थे, मशहूर भी थे, एलीट क्लास के, वो अब ऑलमोस्ट बेटे बन चुके थे, ठीक है ना. आए तो एज ए ग़ुलाम थे लेकिन अजीज़ मिस्र ने बेटा ही बना लिया था ऑलमोस्ट, और उनका राज छुप भी जाना था. जो औरत उन्हें दावत गुनाह दे रही थी उसने भी छुपा लेना था, ठीक है ना, किसी को पता भी नहीं लगना था. तो इससे ज़्यादा और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है गुनाह करने की एक शख्स के पास. लेकिन उस मौके पे, उस पीक मोमेंट में आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद तलब की. पॉइंट इज़ मदद तलब की, अल्लाह से मदद तलब करनी पड़ती है. और फिर अल्लाह ने सारे दरवाज़े खोल दिए. दरवाज़े खुलते गए, वो कॉरिडोर था लंबा सा, सारे दरवाज़े खुल गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगा दी. हालांकि दरवाज़े लॉक्ड थे. कैसे खुल गए? इम्पॉसिबल सिचुएशन कैसे पॉसिबल बन गई? अल्लाह ने बनाई. पॉइंट इज़ कि उन्होंने शो किया मैं बचना चाहता हूँ, नफ्स अमारा से पनाह मांगी. नफ्स अमारा बुराई की तरफ उकसाने वाला नफ्स है. इसी तरह देखें क़यामत वाले दिन 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, और उनमें से एक टाइप उस नौजवान की है कि जिसको एक औरत ने दावत गुनाह दी और उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ. और उसमें एक उस नौजवान की है कि जो मस्जिद के साथ अटैच्ड है. तो ये टाइप भी साबिरीन की ही टाइप है ना, इसके लिए सब्र चाहिए. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह विल प्रोवाइड शेड टू अ मैन टू whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah. इन्नी अखाफुल्लाह, वो कहेगा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ, मुझे अल्लाह का खौफ है, तो अल्लाह उसको अर्श का साया नसीब करेंगे. तो लिहाजा हमें जो सब्र आज के दौर में चाहिए वो यही, हमें बिलीफ चाहिए कि हम जब सब्र करेंगे अल्लाह हमें इसका रिवॉर्ड भी देगा, और अगर अल्लाह के लिए हम किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो अल्लाह हमें उससे बेहतर देगा. इसके लिए सब्र चाहिए, और वो सब्र भी बर्दाश्त करने से आएगा, वो सब्र भी करने से आएगा, और अल्लाह मज़ीद ग्रांट कर देगा.